बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के लिए तो ईएमपी एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए भी ईएमपी ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी इतना बुरा ख्वाब साबित हो रही है कि ट्रंप ने जाने से पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था कि अमेरिका को ईएमपी हमलों से रोका जाए। अब अमेरिका ने एयर फोर्स को हुक्म दिया है कि वो टेक्सास के अंदर उनकी जो एयर बेस है उस पर वो करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट? जब पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था तो याद कीजिए बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हकीकत टीवी ने जब आपको खबर दी थी वो खबर एक तो बिटवीन द लाइन्स थी, दूसरी आपको इंडिया की इंटेलिजेंस इदारों की पेश की गई एक रिपोर्ट थी। जब पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ तो उस वक्त कहा गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है। हकीकत टीवी ने आपको थ्रू आउट बताया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट हो या ना हो, इंडिया की सारी रात अलर्ट रही थी और उनको अंदाज़ा नहीं था हुआ क्या। जब वहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई हुकूमत की जानिब से कि आप बताएं कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इंटेलिजेंस इदारों ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी, जो चंद घंटों के बाद दी जाती है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा ये असेसमेंट और पूरी तरह ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हुकूमत उसको कहती रहे कि फ़लानी चीज़ डाउन हो गई थी, वो डाउन हो गई थी, लेकिन हमारी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है और उन्होंने ये तजर्बा अपने मुल्क में किया था कि कल को हम किसी मुल्क में जब ये तजर्बा करें तो वहाँ पर क्या होगा। अब आप ये देखें कि हकीकत टीवी ने जब आपको एक खबर दी तो वो पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की नहीं, इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस इदारे क्या सोच रहे थे, वहाँ पर क्या मामला थे, क्या रिपोर्ट थी, वो बताया। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? यहाँ पर सूरत हाल है कि अब अमेरिका ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। उनकी जो टेक्सास के अंदर एयर फोर्स की एयर बेस है, वहाँ पर अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने एक असल में एक्सपेरिमेंट ये करना है, उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई है कि अगर ईएमपी हमला चाइना, नॉर्थ कोरिया या रशिया करता है तो उस हमले के नतीजे में अमेरिका पूरे का पूरा उसका जितना इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम है वो सारे का सारा शट डाउन हो सकता है। ये कई तरीक़ों से हो सकता है। ये नेचुरल तरीके से, अगर सूरज मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी अर्थ के ऊपर है, इसको वहाँ से इतनी रेडिएशन हो या बहुत ज़्यादा हीट हो तो वो उसको क्रॉस करती हुई अर्थ तक आती हैं, तो यहाँ पर सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो नेचुरल तरीका है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप खड़े हैं और कोई ईएमपी हमला होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि पूरे मुल्क की आपकी बिजली बंद हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आपका खाने पीने का सामान, आपका पानी बंद हो जाएगा, आपके हस्पतालों की इमरजेंसी, आप दुनिया के कई 100 साल पीछे का जो दौर है उसमें वापस चले जाएंगे जहाँ पर कुछ नहीं। और उनको तो आदत ही, हमें तो आदत नहीं होगी, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इस सूरत हाल के अंदर जो होने जा रहा है, अमेरिका ये तजर्बा करने जा रहा है। उन्होंने कुछ जहाज़ उड़ाने हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें करनी है और हमला करना है कि जब वो हमला करें तो उसके बाद क्या अमेरिका काबू पा सकेगा, ईएमपी हमले को रोक सकेगा। असल में सूरत हाल ही है कि चाइना के पास है फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी। अगर अमेरिका इस वक्त ईएमपी पूरी तरह बना चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो है उसके पास मौजूद है, और जब चाहे किसी मुल्क की बिजली बंद कर सकता है। उसने कई एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन अगर उसके ऊपर हमला हो तो वो फिलहाल रोक नहीं सकता। ये पहला टेस्ट होने जा रहा है और वो पहला टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी एयर बेस पर, क्योंकि उनको पता है कि चाइना जब भी हमला करेगा वो हमारे चूँकि जहाज़ लड़ने के लिए जाएंगे तो जहाज़ों को डाउन कर देगा। आप अगर मिसाल ले लें, 2 से 3 दिन पहले ताइवान के अंदर जो सूरत हाल हुई है, वहाँ पर F-5E ये 2 तैयारे थे जो 36 मिनट तक उड़े, उसके बाद रडार से गायब हुए और आपस में टकरा गए। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि क्या चाइना ने ईएमपी यूज़ की है। उनको अभी तक इस बात का कतई कोई अंदाज़ा नहीं है कि चाइना इसके पीछे है, ये खुद गए, उन्होंने इस वक्त इंक्वायरी लॉन्च की हुई है। अब अमेरिका ये काम करने जा रहा है कि अपनी एयर बेस के ऊपर ईएमपी हमला खुद करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद देखेगा कि वो सरवाइव कर सकता है कि नहीं। फिर उसको पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना गिर सकता है, तैयारे कितने गिर सकते हैं, उसका नुकसान क्या हो सकता है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो सकती हैं।
कौन सी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें हैं या जो तमाम मामला है वो कहाँ तक ख़राब हो सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक ग्रिड कितना तबाह हो सकता है, वो सरवाइव कितना कर सकता है, ये तमाम के तमाम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पहले वो एक्सपेरिमेंट ये करते थे हम किसी मुल्क पर हमला करते हैं, अब वो ये करने जा रहे हैं कि हमने बचना कैसे है। ये असल सूरत हाल है। अलर्ट जारी किया गया है उनकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कि किसी भी वक्त, अब आपको कोई एटमी मिसाइल, कोई बड़ी चीज़ें नहीं, एटमी मिसाइल चूंकि इसको लेकर जाता है, एक सिर्फ हथियार चाहिए, पूरे की पूरी जंग चंद मिनटों के अंदर आप हार सकते हैं अगर आप पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का हमला हो जाए। अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक है। देखिए, पूरे का पूरा टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद हो सकती हैं सिर्फ एक हमले से। अब इस सूरत हाल के अंदर इनके पास कोई दूसरा मौका नहीं है कि ये इसको ठीक कर सके। वहाँ पर इंटेलिजेंस इदारों ने वार्निंग जारी की है कि आप सारी चीज़ें भूल जाएं। अब इंडिया जो टेबल पर बैठा हुआ है पाकिस्तान के साथ, मोदी पाकिस्तान के लिए ख़त लिख रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनकी फ़ौज यहाँ पर आ रही है। सोचिए, इंडिया मदद मांग रहा है अमेरिका से। इंडिया ये मदद नहीं मांग रहा कि आप हमें टेक्नोलॉजी दें कि अगर हम पर EMP हमला होता है तो हम बचें, क्योंकि वो तो भी अमेरिका के पास भी नहीं है। वो पहला टेस्ट करने जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी मांग रहा है कि तुम मुझे दो जो मैं EMP हमला कर सकूं पाकिस्तान और चाइना के ऊपर। पाकिस्तान के पास EMP टेक्नोलॉजी है, इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है, लेकिन पाकिस्तान जिस पर काम कर रहा है, जो अमेरिका टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, पाकिस्तान भी इस पर काम कर रहा है कि हम पर अगर हमला होता है तो हम बचाव कैसे करें। इस पर इस वक्त पाकिस्तान खुफिया तौर पर काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अमेरिका इंडिया से पहले इसको अचीव करेंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि मैदान के अंदर हमने लड़ाई लड़नी है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया इस वक्त परेशान है, ना वो करने की सलाहियत रखता है, ना बचाने की सलाहियत रखता है। अगर पूरी तरह अमेरिका या इंडिया की कोई दोस्ती हो जाए तो उसके बाद भी इनको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी आती है, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। ये वो वाहिद टेक्नोलॉजी है जो रशिया ने पहले हासिल की, नॉर्थ कोरिया ने की, चाइना तो इसमें सबका बाप है। देखिए, सारी जिंदगी तो आप नहीं सुपर पावर रह सकते। ये ज़रूरी है कि सब कुछ अब जो भी हासिल करे वो अमेरिका पहले हासिल करेगा, फिर दुनिया के पास आएगी। वो वक्त गुजर चुका है। अमेरिका डी-सीट होने जा रहा है। जब अमेरिकी इदारों ने ये रिपोर्ट जारी की है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, तबाही उसकी होने जा रही है, चाइना सुपर पावर बनेगा, तो कैसे बनेगा? आज आप अमेरिका समझ रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब घुसकर दिखाएं साउथ चाइना के अंदर, एक जंग तो जरा छेड़ कर दिखाएं। आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप जहाज उड़ा सके। ये इस वक्त चाइना करे। अब आप सोच लें कि ये इसी तरह ही है जैसे आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर आपका प्रोग्राम खराब हो जाए, कोई वायरस आ जाता है और उसका एंटीवायरस एक बनता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर तो वो नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन चाइना चूंकि अब इसका बानी है, एज उसके पास ही रहेगा हमेशा से कि वो पूरी तरह अमेरिका जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी कर ले, वो इसको सिस्टम को मजीद एडवांस करेगा। वो भी नज़र रखे हुए है कि अमेरिका इस पर काम कर रहा है, वो रोकने के लिए। वो कल को इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे। ये अब तक की सूरत हाल है जो सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी का बाइस बनी हुई है अमेरिका के लिए, और पहला टेस्ट होने जा रहा है। इंडिया की रिपोर्ट कितनी सच्ची साबित होगी कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ, ये तो आपको वक्त बताएगा। हकीकत टीवी का काम था बिटवीन द लाइन्स आपको बताना, वो आपको बता चुका। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।